اپنے بدن بطور زندہ قربانی میں پیش کرو۔ ہمارے بیاج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام 12 باب 1 سے 2 آئے۔ اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس دنیا کے موافق نہ بنو، بلکہ اپنے بدن کی تجدید سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ، تاکہ تم خدا کی مرضی کا یعنی نیکی اور پسندیدگی اور کمال کا امتیاز کر سکو۔ آپ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار قائدوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس سے الگ لے جا کر اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند، تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب یسوع اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ خوبصورت باتیں، کا سارا کام بہت خوبصورت ہے، انجیل مقدس میں تھی، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ کیا کرے؟ پہلی بات، دوسرا اپنی پھر میرے پیچھے ہوتے، تین باتیں، خود انکاری، اپنی صلیب اور پھر یسوع کے پیچھے۔ اگر خود انکاری نہیں ہے، اگر صلیب نہیں اٹھائی تو یسوع کے پیچھے نہیں۔ مثال کے طور پہ آج پڑھتے ہیں جو لوگ
खुदा के घर की, खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, उनको बातें सुननी पड़ती है कि नहीं? हाँ, होता है वो घर वालों से सुननी पड़े, गिरते जाइयो अपने बिस्तरे, कहते हैं ना घर वाले भी कह रहे गिरते जाइयो और तेरे फादर को मान लो ठीक वाले फादर कहते कि सुबह नाश्ता करते हैं। अरे तो क्या कहता है, कहता है तो फिर सारे नबियों ने दुख उठाए, लेकिन इर्मिया नबी ने सबसे ज्यादा इस नबी को इज्जत सानी दी गई। और आज ये कहते हैं शायद तूने मुझे मुखालफत किया, कहते हैं शायद मैंने गलती कर ली है, तूने मुझे चुना है, मैंने तेरी बात पे हाँ कर दी है, शायद मैंने गलती कर दी है। खुदा से बातचीत कर रहे हैं नबी, कहते हैं तूने मुझे मुखालफत है, तूने मुझे बुलाया तो मैं आ गया, लेकिन अब शायद मैंने गलती की। हर बंदा सारी मेरा मजाक उड़ाते, कहते हैं हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर कोई मुझे बातें सुनाता है, हर कोई जो मुझे मारने की सोचता है। तो फिर जहाँ पे उसका, जहाँ पे इतराज है उसका, वो यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि शायद मैंने गलती की है। कभी कभी सोचते हैं ना, शायद हमने गलती कर दी है, हम आते हैं, हम यहाँ पे काम भी करते हैं, फादर भी गाना सुनाते हैं, लोगों को भी चिड़ना सुनते हैं, घर वालों से लग पाते हैं। तो फिर क्या कहता है, फिर भी कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरा कलाम ना सुनाऊं, सच ना बोलूं, लेकिन मेरे दिल में एक आग है, दिल में आग है, मेरी हड्डियों में पोशीदा है, वो मुझे भी आराम से बैठने देती, वो मुझे बैठने नहीं देती, वो मुझे मजबूर करती है कि मैं तेरा कलाम सुनाऊं, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूं। वो जो आग है मेरे दिल में बुलाहट की आग, खुदा के कलाम को सुनाने की आग, सच बोलने की आग, वो मुझे नहीं बैठने देती। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस कहता है कि तुमने अपने जिस्मों की रखवाली करनी है, इनको पाक साफ रखना है, अपने दिमागों को, अपने जिस्मों को, अपनी रूहों को। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में मुक़द्दस पौलुस बयान करता है कि तुम खुदा की हैकल हो और रूह खुदावंद तुम में बसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि तजदीद करनी है। जब यहाँ पे ना कहते हैं तजदीद की बात करता है, कहता है तुम्हारा बातन की, अपने बातन की, अपने अंदरून की तजदीद करो तो तुम्हारे चेहरों पे खुदा का नूर आएगा। अगर तुम्हारा बातन साफ होगा फिर तुम्हारे चेहरे खुदा के नूर से चमकेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पिछले दिनों में जो रोज की बातमास में यहाँ पे नहीं होती, दूसरे इलाकों में जो कभी अपने घरों में भी खिलाफतें पढ़ते हैं, सबके पास ये फोटो इसलिए लेके आती है कि सारे मोमिन ने खुदा के इतना खूबसूरत कलाम होता है रोज का। आप ये समझेंगे कि शायद कलीसिया ने ये हमारे लिए खिलाफतें डिसाइड की हैं, रोज की खिलाफतें। तो उसमें पिछले दिनों में खिलाफत थी जिसमें मूसा की सारी वो बयान करते थे, मूसा की वफात का जिक्र आता है। कहते हैं कि मूसा की वफात हुई, मूसा फौत हुआ और उसकी उम्र 120 से 130 120 से 130 बरस। और क्या होता है कि उसके चेहरे से ताजगी नहीं गई, तो दुनिया नहीं कहता उसके चेहरे से ताजगी नहीं दी गई। फिर क्या आगे क्या कहता है, और मूसा दिल का अदीब शख्स था। बातन साफ करना, बातन साफ करना। अगर बातन साफ है तो हमारे चेहरे खुदा के नूर से नज़र हो जाती है। पौलुस ये कहते हैं कि अपने बातन की तजदीद करो तो फिर तुम्हारा बैरून भी, तुम्हारे चेहरों पे खुदा का नूर चमकेगा। आज की चीज़ें मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह अभी दो ही तो पिछले इतवार से पिछले इतवार, आज 22वां इतवार है। पिछला कौन सा था? पिछला कौन सा था? 21वां से पिछला 20वां इतवार में खुदा यीशु मसीह पतरस को कहता है, जब पतरस अपने शागिर्दों से पूछता है लोग मुझे क्या कहते हैं, शागिर्द जवाब देते हैं, कोई इर्मिया नबी कहता है, कोई अंबिया में से कोई कहता है, और यीशु कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस अपनी नुमाइंदगी करते हुए कहता है कि तुम अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। और यीशु क्या कहता है? यीशु जवाब देता है कि शमौन व यूना, ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे खुदा ने जो आसमान पे है उसने तेरे दिल में डाली है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर कलीसिया बनाऊंगा, चट्टान। तू मजबूत है क्योंकि तेरे दिल ने इकरार कर लिया है, तूने मान लिया है कि मैं अल मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुद खुदा हूं। तूने मान लिया है, तू मजबूत है, मैं तेरी मजबूती पर कलीसिया बनाऊंगा। उस दिन यीशु उस पर बड़ी जिम्मेदारी देता है। आज यीशु क्या कहता है?
ऐ शैतान दूर हो। क्यों? क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों की फिक्र करता है। दुख नहीं उठाने चाहते हम लोग, दुख नहीं। आजकल नवीने चलने कितनी खूबसूरत दुआ है ना नवीने में, कहता है कि ताकि मैं दुखों में समझ सकूं कि तेरा जलाल क्या है। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ कि दुआएं गौर से सुना करें। पर लोग कहते हैं ना कि जी फादर ने रट गया ये दुआ कर रहे हैं, उनको बोलो तो सीख के दुआ करके उठा दो, ऐसी एक दुआ करके दिखा दी। दो तीन लाइनों की होती है, क्या बात है। अभी भी आपकी दुआ में गौर से सुनना, आप कहते वाकई फादर से क्या है। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हैं कि यीशु आज को कहता है कि तो खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बात की। तो यीशु क्या कहता है, अरे पूरी बात नहीं समझे ना कभी कभी, फिर भी क्या कहता है। यीशु कहता है कि जरूर है कि इब्ने इंसान कवियों, बुजुर्गों, पाइनों, सरदार पाइनों को हाथ में हवाले किया जाए और दुख उठाए। ऐसा तक तो सुन ले फौरन आगे क्या कहता है यीशु, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जहाँ तक ये शगिर्दों को शायद ईमान नहीं था उस वक्त ना, वो कहते नहीं उस्ताद तेरे पे वाकई नहीं, अगर उस्ताद तो अगर पढ़ना नहीं वही होगा दर्जा दिए, कहते कि नहीं तेरे पे ये वाकई नहीं होगा। फिर यीशु कहता है शैतान दूर हो। क्यों? यीशु उनकी तरबियत करता है। हमें कभी कभी फादर डांटते, मास्टर डांटते को बड़ा डांटते, बस रात में गिरगे नहीं आते मेरी पार्टी में कोई अधिक खिदमत हम सुनाना शुरू कर देते हैं, अधिक खिदमत का दिया फिर भी डांट। यहाँ पे यीशु भी तो डांटता है पतरस को, फिर जिम्मेदारी देता है बड़ी, फिर डांटता है। क्यों? क्योंकि उनको मजबूत करता है। जो अपनी खुद इनकारी ना करे, उनके अंदर से जो तकब्बुर है उसको खत्म कर रहा है। तो खिदमत करने के लिए तकब्बुर नहीं चाहिए, खिदमत करने के लिए ताबेदारी जरूरी है। चाहे वो माँ बाप की खिदमत है, चर्च की खिदमत है, काहिनों की खिदमत है, बुजुर्गों की खिदमत है, ताबेदारी नहीं है तो खिदमत भी नहीं है। लेकिन पिछले तो आज उसको बड़ी जिम्मेदारी देता है, कैफा है तो चट्टान है, चट्टान उस दिन पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज कहता है शैतान दूर हो, उसको मजबूत कर रहा है और मजबूत कर रहा है, ईमान में मजबूत कर रहा है, पीछे आने के लिए मजबूत कर रहा है। क्योंकि जैसे आगे कहता है कि जो खुदिनकारी पहले अपने आप को खाली करना है, बातें सुननी पड़ेगी। नबी भी सुनता था, यीशु ने भी सुनी, तो ये तो डाकुओं के साथ खाता पीता है, सुनी थी ना यीशु ने। ये तो उनके साथ खाता पीता है, जो शराबे पीते हैं, जो महफिलें करते हैं, ये तो गुनाहगारों के साथ मिलता है। यीशु भी सुनता था ये बातें, खिदमत करनी है तो बातें सुनी। खिदमत करना आसान नहीं है नबी, लेकिन ये कहता है कि जिसके अंदर खिदमत का एक दफा चूल्हा जल जाए और वो फिर स्कूल भी नहीं आता है कि नहीं। हाँ, फिर वो जहाँ पे भी जाएगा उसके लिए होगा, मतलब किसी न किसी जैसे खिदमत में चले जाओ। तो जैसे कहता है खुदिनकारी, पहले खुदिनकारी करनी है, अपने आप को खाली करना है। कल वाले मैंने मुश्ताक में बड़ी कहा था, वहाँ पे जब वो बता रहे थे कि कलसा माँ मरियम और पाक यूक्रिस्ट का टॉपिक कौन था ना, तो बड़ा खूबसूरत बता रहे थे कि देखिए खुदा होकर इंसानों के दरमियान चलता फिरता है। तो मैं इसमें एक और बात ऐड करता हूँ कि खुदा जब इंसानों का आगे झुक जाता है, उनके पैर पकड़ लेता है, जैसे कि यहाँ खुदा होता है ना अपने शगिर्दों के पाँव झुक जाता है। ये है खुद इनकारी, अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को खाली, फिर अपनी स्लीप उठाना, अपनी स्लीप दुनिया की नहीं सानू, दुनिया की फिक्र होती है आप ये से अपने बारे में सोचते नहीं, कोई किसी को ना करा तो नहीं, अपनी स्लीप उठो, अपनी स्लीप उठानी, अपनी स्लीप उठाए। ये मेरी स्लीप है, मेरे से ताबेदारी नहीं होती, मैंने रोज ताबेदारी करने के लिए दुआ करनी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैंने उसके लिए दुआ करनी। अपनी स्लीप, मेरी स्लीप क्या है, मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, क्या बोलती हूँ, ये मेरी स्लीप है, मैंने इसके लिए दुआ करनी है। मैं माँ बाप की नाफरमानी करता हूँ या करती हूँ, ये मेरी स्लीप है, मैंने इसके लिए रोक हुआ। अपनी स्लीप उठानी है, फिर यीशु के पीछे आना है, अपनी स्लीप उठानी है, फिर यीशु भी कहता मेरी स्लीप उठाओ, क्योंकि उसने हमारी स्लीप उठाई हुई है। कहते हैं अपनी स्लीप आना है, फिर मेरे पीछे आना है, फिर हम उसके शागिर्द या शागिर्दा बनते हैं। बस इस बार पहले खुदा से दुआ करेंगे, खुदा हमें ये फैसला करें तो हम सच बोलने की कोशिश करें, दिल से कलाम को फैलाने की कोशिश करें, ना सिर्फ बातों से बल्कि अपने कामों से भी, अपने कामों से भी, ना सिर्फ बाहर के लोगों में मुनादी है, नहीं कि बाहर खड़े होकर मुनादी करते हुए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मेरे मामू की बहू, मेरे मामू की जो पोती है, छोटी बच्ची थी, उसकी
जिस तरह वो मदीना हॉस्पिटल में चले गए